देश को आज अपना 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। आज जीतने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की जगह लेगा। कोविंद का कार्यालय 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, इसलिए नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसे में आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठने वाले शख्स को आखिर शपथ कौन दिलाता है। आखिरकार इस सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, देश के संवैधानिक मुखिया के पास कौन कौन सी सुविधाएं होती है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष तरीके से वोटिंग से होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी एक मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन इसमें वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। इसका अर्थ है कि वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन। भारत के राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस की अनुपस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस शपथ दिला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने को लेकर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उनकी नियुक्ति निर्वाचन मंडल की तरफ राष्ट्रपति की मृत्यु होने या किसी अन्य वजह से पद रिक्त रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उनसे पहले उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिलाई जाती है। अगर उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो यह जिम्मेदारी देश के चीफ जस्टिस संभालते हैं। सीजेआई का पद भी रिक्त होने की स्थिति में यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के कंधे पर आ जाए। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देने की स्थिति बनती है तो इस सूरत में उपराष्ट्रपति की भूमिका अहम हो जाती है। राष्ट्रपति अपना पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति का शपथ 25 जुलाई को ही क्यों? बात करें कि राष्ट्रपति का शपथ 25 जुलाई को क्यों किया जाता है, तो राष्ट्रपति कब शपथ लेगा इस बात को लेकर संविधान में किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ही यह परंपरा बन गई। उसके बाद से यह सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के क्या है अधिकार? भारत का राष्ट्रपति भी ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के राजनीतिक संस्थानों के काम की निगरानी करता है ताकि राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। अगर देश के संविधान को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ के कार्यालय का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति सजा को माफ, निलंबित या कम करने के साथ ही खत्म भी कर सकता है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार है। भारत के चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाईकोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की तरह से किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव कर रखने वाले 12 व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का भी अधिकार है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जब किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए दल विशेष को आमंत्रित करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। संसद की तरफ से पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी भेजा जा सकता है।
यदि संसद दोबारा उस विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। देश के सभी कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन वहीं सलाह फिर से मिलती है तो वह उससे मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी? बात करें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा अन्य भत्ते दिए जाते हैं। 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी केवल 1.5 लाख रुपए प्रति माह थी। उस समय टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी इससे अधिक थी। राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को कहीं आने जाने के लिए विशेष तौर पर बने मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के फ्लीट में 25 वाहन होते हैं। राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है। पद से हटने के बाद राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्हें रहने के लिए मुफ्त बंगला, एक मोबाइल फ़ोन, 2 फ्री लैंडलाइन फ़ोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। स्टाफ के खर्च के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति को 60,000 रुपये मिलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति को अपने साथ एक सहयोगी लिए ट्रेन या हवाई मार्ग से फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलती है।